हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। मन तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन अपना फ़र्ज़ है कि कुछ विश्लेषण करा जाए और वक्त रहते सावधान कर दिया जाए भारत की जनता को। और न केवल भारत की जनता के लिए, ये पूरे विश्व के लिए है। सनातन धर्म में कितनी शक्ति है ये तो आप लोग जानते ही हैं। और बीच बीच में जो है ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी ना, पहले से ही आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी हो जाती है। वो बात दूसरी है कि हम लोग मॉडर्न बनकर इस विद्या पे भरोसा नहीं करते। कितने सारे एस्ट्रोलॉजर पिछले कई महीनों से ये बताते हुए आ रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा ख़तरनाक है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और आज 12 जून को एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ। हवाई जहाज़ जो है एयर इंडिया का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। अगर हम ये इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करें थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि आज 12 तारीख 6 जून माफ़ कीजिएगा 12 जून 2025, अगर इस संख्या को अगर हम जोड़ें तो ये संख्या बैठती है 9 का अंक बैठता है। वहीं ये जो फ़्लाइट संख्या थी, वो फ़्लाइट भी जो है 171 AI 171, अब इसको भी जोड़ें तो 9 का अंक आता है। अब इन दो 9 को अगर हम फिर दोबारा से जोड़ें तो भी 9 दूनी 18 और 8 और 1 9 का अंक आता है। तो 9 का अंक रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल को, ठीक है। अब अगर दूसरी तरह के देखते हैं कि टाइम जब इसने उड़ान भरा तब बज रहे थे 1:39 पर इसने रनवे से टेक ऑफ करा, तो 139 अगर इसको जोड़ते हैं तो भी 9 का 4 की संख्या आती है, माफ़ कीजिएगा 4 की संख्या आती है। और जिस वक्त ये ऊंचाई पर पहुंचा था तो 625 फुट की ऊंचाई पहुंचा, जब इसने बोला कि मेडे का नाम दिया, मतलब कि अब हमारे हाथ से हवाई जहाज़ का कंट्रोल ख़त्म हो चुका, बचाव करा जाए। तो वो 625 की संख्या भी जो है ना 4 बैठती है। अब इन दोनों को जोड़ें तो 4 4 8, 8 का मतलब संख्या शनि, और उस 9 को और 8 को अगर जोड़ें तो 17 बनता है। अगेन 7 और 1 8। कितनी अजीब बात है। तो कितना शनि की संख्या। अब इसको हम कुंडली भी लगा के देखें वर्तमान में, तो जिस समय ये दुर्घटना घटित हुई उस वक्त की कुंडली में जो लगन बन के आया वो था कन्या लगन, और कन्या लगन में बुध जो है गुरु महाराज के साथ 10वें भाव में था और गुरु महाराज अस्त हो गए हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है 8वें भाव में गया हुआ है, मेष राशि का, और मेष राशि का स्वामी 12वें भाव में क्या हुआ, केतु महाराज के साथ में, जहाँ पर कि मंगल केतु की सीधी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु जो कि एक बहुत बड़े विस्फोटक का कारण होता है, धुआं, आग का कारक शनि मंगल देवता, और शनि तो दुर्घटना का कारक है ही। और शनि के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि का जाना कहीं ना कहीं ये इसी घटना को इंगित कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राकर जिसको भगवान बचाता है उसे कौन मार सकता है। उस प्लेन में एक व्यक्ति अभी ज़िंदा बच के निकला है, अभी एक खबर आई हुई है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिषीय विश्लेषण का एक दूसरा कारण ये भी है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र की इसमें कुछ रूपरेखा से मुझे दिखाई बनती है। क्योंकि शुक्र जो है 8वें भाव में क्या हुआ, और 8वें का स्वामी जो है मंगल केतु के साथ में 12वें भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं, और राहु 6ठे भाव के अंदर है, शनि 7वें भाव के अंदर, और तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि जाना कहीं ना कहीं ये जो है इंगित कर रहा है कि भारतीय जो प्रशासन है, जो हमारा गवर्नमेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आक्षेप आने वाले टाइम में लगने के चांसेस यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जवाबदेही देनी बन जाएगी इनकी। कल इस बारे में और विश्लेषण करूँगा। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है मंगल केतु का आपस में संबंध होना एक बहुत बड़ी आने वाली दुर्घटना को भी संकेत कर रहा है, और बहुत बड़े युद्ध की भी तैयारी का मुझे यहाँ पर महसूस होता हुआ जा रहा है। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है अपने ही भाव पर पड़ रही है, तीसरे स्थान के ऊपर। तो कुछ बोल्ड डिसीजन तो जो है ये गवर्नमेंट ज़रूर लेगी, उसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की मुझे इसके अंदर जो है संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि शुक्र जो है 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं,
और अष्टम भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ। अभी के लिए इतना ही है, आगे के लिए विश्लेषण की फिर दोबारा से हम प्रस्तुत होंगे। मन बहुत व्यथित है, क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ, उन परिवार के लोगों के साथ हैं जिनके बंधु बांधव इस दुर्घटना में काल कलवित हो चुके हैं। सबको सावधान रहने की ज़रूरत है भैया। गौ माता की सेवा करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और ये संख्याओं के ऊपर हम खाली एक विशेष 9 का अंक के ऊपर हम इसको ये नहीं कर सकते कि इसी की वजह से ही दुर्घटना हुई है। बहुत सारे कारण फैक्टर भी देखने पड़ते हैं। जिसकी मृत्यु आई है वो तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। देखिए इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति उतने भयंकर हादसे में से जिंदा बच के वापस आ गया। उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। भगवान उसे शक्ति प्रदान करे, उसको दीर्घायु प्रदान करें, सच पता लग जाएगा। हर हर महादेव।